Everyone, hope you are doing extremely well. So, you are once again welcome back to the channel, and we are back again with our ट्री सीरीज। और आज है लेक्चर नंबर 30 और आज हम पढ़ने वाले एक नया कंसेप्ट जो कि है सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। सो यार विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द सो यार सबसे पहले हम समझते हैं सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं तो देखो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से गिवन है। सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। देखो सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स so that it can be stored in a memory or a file buffer and can be transmitted across a network connection which is to be later reconstructed in same or another computer environment। समझ आया? नहीं भैया समझ नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूँ। सीरियलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है। सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है किसी भी सपोज मेरे को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको मेरे को सबसे पहले क्या करता है सीरियलाइजेशन एक बिट्स में कन्वर्ट करता है समथिंग लाइक बिट्स, ठीक है। और उन बिट्स को मेरे को किसी फाइल या मेमोरी के अंदर क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। एंड देन फर्दर लेटर ऑन मैं उस मेमोरी में जो बिट्स होते हैं, ठीक है, मैं उसको वंस अगेन क्या कर सकता हूं, अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं या ट्रांसमिट कर सकता हूं एक पर्टिकुलर सेम नेटवर्क के अंदर। आई होप तुमको इतने बात डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है जो मैंने फाइल में बिट स्टोर किए थे और वंस अगेन उस डेटा सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने को, उसको मैं क्या बोलता हूं, उस प्रोसेस को मैं डीसीरियलाइजेशन बोलता हूं। देखो बिट से लेके फाइल तक जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से बिट से कन्वर्ट करने एंड देन उसको फाइल तक को, उस प्रोसेस को मैं सीरियलाइजेशन बोलता हूं। लेकिन जब मेरे को फाइल से जो मेमोरी में जो मेरा स्ट्रिंग या कुछ भी बिट स्टोर है उसको मेरे को वापस में अगर डेटा सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा सो मैं उसको डीसीरियलाइजेशन बोलूंगा। आई होप इतनी बातें समझ आ चुकी है। सो भैया इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सपोज मेरे पास कोई भी एक बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इसको सीरियलाइजेशन करना होगा, मतलब इसका कोई एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा और मेरे को इसको किसी फाइल या मेमोरी के अंदर मेरे को इसको स्टोर करना होगा, है कि नहीं। ठीक है भैया। एंड देन जब मैं इसको स्टोर कर लूंगा देन वंस अगेन मैं क्या करूंगा, इसको डीसीरियलाइजेशन करूंगा और मैं इसको सेम बाइनरी ट्री के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस यहां से यहां तक का प्रोसेस क्या था मेरा, ये यहां से यहां तक का प्रोसेस मेरा सीरियलाइजेशन था। और जब फाइल से वंस अगेन मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरा कौन सा प्रोसेस होगा, डीसीरियलाइजेशन का प्रोसेस होगा। आई होप तुमको क्वेश्चन समझ आ गया कि अपने को करना क्या है। अगर मैं तुमको इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, सपोज यहां पे मैं क्या करूं, यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे को कोई एक सीक्रेट मैसेज है वो मेरे को अपने फ्रेंड तक पहुंचाना है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस सीक्रेट मैसेज को एक कोड वर्ड के अंदर कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूं, उसको उस पोस्ट ऑफिस के अंदर सेंड कर देता हूं अपना मैसेज, ताकि उसको कोई भी रीड कर ना सके मेरे और मेरे फ्रेंड के अलावा, ठीक है। अब जब मेरा फ्रेंड इस मैसेज को वंस अगेन क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो जो कोड वर्ड था उसको वो डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और वंस अगेन उसको रीड कर सकता है जो मैंने कोड उसको भेजा था। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है। इसके अंदर जो यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है जहां पे स्टोर हो रहा है मेरा जो भी मैसेज था, वो यहाँ पे फाइल और मेमोरी था, ठीक है। और जो ये सीक्रेट था जो मेरे को इसे सेंड करना था डीक्रिप्ट करके, वो सीरियलाइजेशन का प्रोसेस था यहाँ पे। और जब उसने रिसीव कर लिया तो वो क्या था, डीसीरियलाइजेशन का प्रोसेस था। आई होप तुमको इस एग्जांपल से थ्रू
और अच्छे समझ आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है भैया। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सो इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच क्या रहने वाली है भैया क्वेश्चन सॉल्व करने की। सर अप्रोच क्या बात करूं, तो सपोज पहली अप्रोच के बारे में बात करता हूं। पहली अप्रोच क्या हो सकती है मेरी, कि मेरे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, अब अगर तुमको याद हो, हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइनरी ट्री वाले लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था किसी बाइनरी ट्री को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके मैंने कई सारे मेथड बताए थे। जैसे मैं क्या बोल सकता मैंने क्या बोला था, मैं यूजिंग इन ऑर्डर, ठीक है, एंड प्री ऑर्डर को यूज करके एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर को यूज करके एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, है कि नहीं। अगर तुमको कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता, सो आई वुड एडवाइस कि तुम पहले जाके कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखना, वहां पे तुमको सारे कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कि हम बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो तुमको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इससे क्या हमारी जरूरत पड़ने वाली है। सो देखो यार, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास सपोज कोई भी एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं बाइनरी ट्री को। ठीक है, 4 एंड देन 5, है कि नहीं। ठीक है भैया। सो मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले इनका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और क्या बोल रहा हूं, इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेता हूं। सो यार इसका अगर मैं बोलूं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, हमको इन ऑर्डर पता क्या होता है, इन ऑर्डर होते हैं लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, एंड देन राइट सब ट्री, है कि नहीं। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूं, सबसे पहले मेरे को लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट क्या आएगा, 2, देन रूट, देन वंस अगेन इसके लेफ्ट और राइट में कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वंस अगेन इससे रूट पे जाऊंगा और रूट को प्रिंट कर दूंगा, है कि नहीं। एंड देन मैं राइट पे जाऊंगा, राइट में क्या है, 3, तो सबसे पहले 3, बट अभी नहीं, सबसे पहले मेरे को 3 के लेफ्ट में जाना होगा। 3 का लेफ्ट क्या होगा, 4, देन वंस अगेन रूट एंड देन 5। ठीक है भैया। और इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमको पता है क्या होता है, सबसे पहले रूट आता है, देन लेफ्ट सब ट्री, एंड देन राइट सब ट्री आता है। तो इसके अंदर अपना अपना प्री ऑर्डर क्या आएगा, अपना प्री ऑर्डर आएगा सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ये मेरा क्या आएगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, है कि नहीं। मैंने क्या बोला यार, मैं सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लेता हूं, है कि नहीं। ठीक है भैया, मैंने ये इसका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर निकाल लिया। इसके बाद मैं क्या, इसके बाद क्या कह रहा फिर भैया, मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमने जो ये इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला है, मैं इसको एक काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करता हूं। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मैं कैसे लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसको सपोज मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो मैं क्या लिखता हूँ, 2, 1, 4, 3, 5। ठीक है, अब मेरे को इसको प्री ऑर्डर से जोड़ना है, तो सपोज मैं कोई भी एक इसको ऐसे इस तरीके से जोड़ देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना रहे हैं हम, तो स्ट्रिंग तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया किसी एक जगह पे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ यार, मैंने क्या बोला, मैं क्या करता हूँ, देन क्या करता हूँ, मैं यहां से जब ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं यहां से इस जो अपना स्ट्रिंग है इसको तोड़ देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इस स्ट्रिंग को तोड़ूंगा, देन मैं वंस अगेन क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वंस अगेन इसके इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में क्या कर रहा हूँ, अलग कर देता हूँ। जब मैं इसको अलग करूंगा तो मेरा इन ऑर्डर क्या आएगा, 2, 1, 4, 3, 5, और प्री ऑर्डर क्या आएगा, प्री ऑर्डर आएगा मेरा 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड जब मैंने वापस से अपने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर निकाल लिए, तो मैं क्या करूंगा इसके बाद, अपना बाइनरी ट्री यूजिंग इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। हाँ भैया, क्या लेकिन हम भैया आज के लेक्चर में इस अप्रोच से क्वेश्चन करने वाले हैं? नहीं भैया, हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। क्यों, कि सपोज, सबसे पहली बात तो यार ये मेरा टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे को एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर को निकालने में, और स्पेस भी एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि एक ही प्रोसेस यहाँ पे 2 या 3 बार हो रहे हैं, और जो कि है इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर वाला प्रोसेस। तो हमको ये कंसिडर नहीं करना है प्रोसेस काफी ज्यादा
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और हमारा हमेशा से एम रहता है कि हमको उसको जितना मिनिमम हो सके और जितना सही हो सके उतना रखना है, ठीक है। सो भैया फिर हम करें क्या? सो मैं क्या बोलता हूँ, हम क्या करते हैं यार, हम यूजिंग सिर्फ एक ट्रेवर्सल टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। और वो ट्रेवर्सल टेक्निक क्या हो सकती है? वो ट्रेवर्सल टेक्निक मेरी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो सकती है। मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ एक ट्रेवर्सल टेक्निक का यूज करूंगा जो कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, और यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मैं अपना सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन कर दूंगा। तो भैया एक से कैसे हो सकता है भैया? बात तो आ रही होगी, है ना। सो कुछ नहीं यार, ये भी बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, रादर देन जो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वाला पार्ट था, अप्रोच था, उसमें मैं इन ऑर्डर प्री ऑर्डर निकाला था, फिर वन सेकेंड कंस्ट्रक्ट करा था। इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो मेरे नल पॉइंट, जो नल आएंगी वैल्यूज, मैं उसको भी एक जगह पे स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास नल चीजें आ रही है मैं उसको भी एक जगह स्टोर कर लेता हूँ, है कि नहीं। एंड देन उसके बाद अपना पूरा प्री ऑर्डर चला दूंगा। समझ आया? नहीं भैया अभी तो नहीं आया समझ। अब क्या बोले यार, समझ नहीं आया। एग्जाम्पल फिर समझते हैं, तब जाके एकदम अच्छे से कंसेप्ट किया। तो यार सपोज मेरे पास एक क्या है, ये बाइनरी ट्री गिवन है, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या काम करता हूँ, इसमें जितने भी नल वाले मेरे पास होंगे नोड्स, मेरे को उसको मैं सबसे पहले लेबल कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा एक यहाँ पे नल होगा, और इधर भी मेरा नल होगा। यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, नल होगा। इधर भी मेरा क्या होगा, नल होगा। यहाँ पर भी नल, एंड मेरा यहाँ पर भी क्या होगा, नल। है कि नहीं? मैंने इतना कर लिया भैया, ठीक है। देन मैंने क्या बोला, मैं कौन सा ट्रेवर्सल टेक्निक यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का टेक्निक यूज करता हूँ। और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर हमको सबसे पहले पता है क्या आता है, सबसे पहले हमारा रूट आता है, देन लेफ्ट सब ट्री आता है, एंड देन राइट सब ट्री आता है। हमको तो ये पहले से ही पता है, हाँ भैया। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मेरे को जो ये बाइनरी ट्री है, मैं इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूँ और इसको वंस अगेन एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करता हूँ, ठीक है। सो जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल रहा हूँ इसका। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मेरा आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करो, इसलिए 1 आएगा, है कि नहीं, ठीक है भैया। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, देन मैं इससे क्या करूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा। लेफ्ट में कौन सा नोड मिलेगा मेरे को, 2 मिलेगा, तो मैं इसको 2 स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब अगर क्या मेरा 2 नल है, हाँ भैया 2 मेरा इसके बाद नल है, कोई भी नोड नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ पे नल को भी स्टोर करूंगा मैं, ठीक है। तो सपोज जो यहाँ पे नल है, मैं इसको नल को एक काम करता हूँ, मैं नल को यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। नल यहाँ पे मैं, मेरा ये, ठीक है। सो देन इसके क्या आ रहा है, 2 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, नल, तो यहाँ पे मैं नल लिख दूंगा, नल को इससे, ठीक है। देन टू के, देन क्या करूंगा, 2 के राइट में जाऊंगा। 2 के राइट में मेरे को वन सेकेंड क्या मिलेगा, 2 के राइट में मेरे को वन सेकेंड नल ही मिलेगा, है कि नहीं, हाँ भैया। देन मैं वन सेकेंड क्या करूंगा, लेफ्ट सब ट्री वाला पार्ट तो मेरा पूरा हो चुका है। देन मैं क्या करता हूँ, मैंने देन राइट सब ट्री में आता हूँ। तो राइट सब ट्री में सबसे पहले मेरे को कौन सा नोड मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है भैया। देन 3 के क्या करूंगा, 3 के मैं लेफ्ट में जाऊंगा। 3 के लेफ्ट में कौन सा नोड है, 4। देन मैं 4 को यहाँ पे पुश कर दूंगा। अब वंस अगेन 4 के लेफ्ट में क्या आ रहा है मेरा, 4 के लेफ्ट में मेरा नल आ रहा है, तो मैं नल को भी स्टोर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है भैया। देन 4 के राइट में क्या आ रहा है, 4 के राइट में वंस अगेन नल आ रहा है, तो मैं उसको भी स्टोर कर देता हूँ, ठीक है भैया। देन मैं वंस अगेन 3 यहाँ पे, इसका पार्ट भी लेफ्ट सब ट्री का 3 का हो चुके हैं। देन मैं अब 3 के राइट सब ट्री पे आता हूँ। जब मैं 3 के राइट सब ट्री पे आऊंगा, सबसे पहले नोड क्या दिखेगा मेरे को, 5, तो मैं 5 को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। एंड देन 5 के बाद मेरे को वंस अगेन क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, नल को भी स्टोर कर लेता हूँ। एंड देन 5 के राइट में भी क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, उसको भी स्टोर कर लेता हूँ। एंड देन इसके बाद तो मेरा कोई भी नोड बचा नहीं है, तो मैं वंस अगेन अपना स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है भैया, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है। हमने जितने भी नल पॉइंट है, नल जो भी हमारे नल नोड्स थे, उसको हमने एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है ना। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करें?
इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसको सबसे पहले एक अरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या बोला, अभी मेरा 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है, एंड देन ये मेरा स्ट्रिंग आ रहा है, देन वंस अगेन ये मेरा स्ट्रिंग है, एंड देन ये 3 4, एंड देन वंस अगेन ये स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग मेरा, एंड देन ये 5, एंड देन वंस अगेन मेरे ये स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको एक अरे के फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है भैया, अपन ने इसको एक अरे के फॉर्मेट में क्या करा, कंस्ट्रक्ट कर लिया, सही है भैया। तो भैया इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसके बाद हम अपना सीधे से बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट सिंपल सी बात है, जहां जहां पे मेरे को नोड्स मिल रहे होंगे उसके मतलब जहां जहां पे मेरे को वैल्यूज मिल रही होंगी उसकी जगह मेरे को एक नोड क्रिएट करना है उस वैल्यू के लिए, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। सो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने अरे लिया है ना, अब इसको मैं सबसे पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन स्टोर करता हूँ सारी वैल्यूज को, ठीक है। सो मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ पे, और एक बाय वन अपनी जितनी भी अरेज की वैल्यू थी इसके अंदर पुश कर देता हूँ, ठीक है। 1 2, देन वंस अगेन मैं अपने ये मेरे क्या आ गए, नल नोड्स आ गए, ठीक है। देन 3, देन 4, देन वंस अगेन नल, ये भी नल, ठीक है, एंड देन 5, एंड देन वंस अगेन नल। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके क्यू के अंदर से वैल्यूज को निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहां से मैं वन को यहां से निकालता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने वन को निकाला। अब मैंने चेक किया क्या मेरा वन जो है यहाँ पे ये नल तो नहीं है। तो भैया हाँ भैया ये तो नल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नोड क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर वन की वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है भैया। हाँ भैया स्टोर कर लिया। देन मैं क्या करें, देन मैं क्या करता हूँ, देन अगली वैल्यू पे आते हैं। अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू है मेरी 2, ठीक है। सो सिंस वी आर यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अभी 2 को यहां से भी निकाला, ठीक है, मैंने 2 को यहां से निकाल लिया। तब मैं क्या करूंगा, 2 को यहां से निकालूंगा, अब मैं चेक करूंगा क्या 2 है ना, नल तो नहीं है। तो यार हम बोलेंगे नहीं भैया ये भी 2 नल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट में जाऊंगा और एक नोड क्रिएट करूंगा और उसके अंदर अपना 2 की वैल्यू स्टोर कर लूंगा, है कि नहीं। हाँ भैया। देन मैं वंस अगेन, अब वंस अगेन एक और यहां से पॉप करूंगा अपने ये, मैंने यहां से पॉप कर दिया, ठीक है। अब वंस अगेन मैं पूछूंगा अपने आप से, क्वेश्चन करूंगा क्या भैया ये जो आया है मेरा क्या ये नल तो नहीं है। सो हम बोलेंगे हाँ भैया ये तो नल है। अगर नल है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है यार, इसके बाद यहाँ पे नल है, नल को मेरे को लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इसको एज इट इज रहने देना है और मैं वंस अगेन अपने क्यू के अंदर मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। सो मतलब ये वाला पार्ट जो था ये मेरा नल था, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ट्री था। देन मैं वंस अगेन आगे जाता हूँ और इसको भी निकालता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने 1 सेकंड निकाला और अपने आप से क्वेश्चन कर दो क्या भैया ये नल तो नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं भैया, हाँ भैया ये भी नल है। अगर ये नल है तो मैं 1 सेकंड 2 के लेफ्ट में गया था, 2 के लेफ्ट में भी नल है, अब 2 के राइट में जाऊंगा, सिंस वी आर यूजिंग प्री ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, नल आ रहा है, तो मतलब मेरे को कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भैया। देन मैं क्या करता हूँ, देन 1 सेकंड अगले उस पे जाता हूँ वैल्यू पे, ठीक है, और अब मेरे को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को यहाँ पे निकालता हूँ, है ना। अब मैं 1 सेकंड क्वेश्चन करता हूँ क्या भैया 3 नल तो नहीं है। हाँ भैया 3 नल तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 के राइट सब ट्री पे जाता हूँ और यहाँ पे एक नोड क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर 3 की वैल्यू पुश कर देता हूँ, ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई है कि नहीं। हाँ भैया। देन मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड अब 4 निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैंने यहाँ से 4 निकाला अपनी क्यू ट्रेड स्ट्रक्चर के अंदर से और अब 3 के लेफ्ट में जाता हूँ, ठीक है। अब 1 सेकंड 4 तो हमारा नल नहीं है, ठीक है भैया, 4 नल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नोड क्रिएट करता हूँ 1 सेकंड, उसके अंदर 4 की वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है भैया, कर लिया हमने। सही सही है। 1 सेकंड देन आगे बढ़ता हूँ, अब मेरे को 1 सेकंड नल मिल रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज सिंस इट वॉज नल। एंड देन 1 सेकंड मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास 1 आया। देन मैं इसके राइट में जाऊंगा, देन कुछ भी नहीं करूंगा, है कि नहीं, क्योंकि नल था ये। एंड देन वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, अपनी एक 5 मिल रहा है मेरे को, तो मैं 5 अब यहाँ से निकालता हूँ एंड क्वेश्चन करूंगा क्या भैया ये नल तो नहीं है। नहीं भैया ये नल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अब 3 के राइट में 5 को एक नोड क्रिएट करता हूँ और 5 को वहां पे स्टोर कर लेता हूँ। एंड देन वंस अगेन ये नल हो जाएगा, ये भी नल हो जाएगा।
तो इसमें मेरे को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, और देन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा। अब जब मेरा क्यू डो डेटा स्ट्रक्चर था वो एम्प्टी हो गया, इसका मतलब मेरे को आगे कुछ ट्रेवर्स ओवर करने की जरूरत नहीं है, और जो मेरा बाइनरी ट्री आया, इज दैट सिमिलर टू द प्रीवियस बाइनरी ट्री जो हमने यहां से निकाला था? देखो ध्यान से, क्या इस बाइनरी ट्री के एग्जैक्टली सिमिलर है? हाँ भैया, एग्जैक्टली सिमिलर है। सो जो मेरे को चाहिए था बाइनरी ट्री, मेरे को वंस अगेन मिल चुका है। आई होप तुमको इसकी अप्रोच समझ आई होगी, है ना? ठीक है भैया, समझ आ गई हमको ये अप्रोच। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक का प्रोसेस था, ये मेरा कौन सा प्रोसेस आ गया? ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया भैया सीरियलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, और यहां से जब अपने क्यू से वंस अगेन अपना एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया, तो ये वाला जो प्रोसेस आ गया, ये मेरा कौन सा प्रोसेस आ गया? ये मेरा आ गया डीसीरियलाइजेशन का प्रोसेस, है कि नहीं? हाँ भैया, है। तो आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं, सो यार नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। जल्दी से हमने भी जो अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जो सीरियलाइजेशन प्रोसेस करना है उसके लिए कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, स्ट्रिंग जो एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट करी थी, ठीक है, उसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, सही है भैया। देन मैं क्या करता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ, सीरियलाइजेशन करता हूँ, सीरियलाइज करता हूँ किसको, रूट की वैल्यू, और उसको रिटर्न कर दूंगा। सही है, देन मैं क्या करता हूँ, अब इसको अपने स्ट्रिंग को जो भी मैंने सीरियलाइज किया है उसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है भैया, देन मैं क्या करता हूँ, अब मेरा सीरियलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, देन मैं अब डी सीरियलाइजेशन का प्रोसेस भी कर लेता हूँ, उसकी भी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके अंदर डेटा जो भी है मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है भैया, देन मैं वंस अगेन जो डी सीरियलाइजेशन होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न डी सीरियलाइज। ठीक है, सही है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन एक अब प्राइवेट का पार्ट एक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम डीसिलेशन और सिलेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। सो क्रिएट करते हैं उसको। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ, जो अपने सीरियलाइज किया था, अब सबसे पहले उसका एक द कोड जो है उसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपन सीरियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीरियलाइज का फंक्शन लिख देता हूँ, वाइट सीरियलाइज। ठीक है, इसके अंदर मेरा ट्री होगा, जैसा फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट में लिखना है हमको, है ना? सो ट्री स्टार रूट, ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग, एंड उसको मैं क्या कर दूँ, क्या कर देता हूँ, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, अगर क्या मेरा, अगर सबसे पहले क्या बोलता हूँ, अगर मेरा जो रूट है, ठीक है, उसकी सबसे पहले बोलता हूँ उसकी वैल्यू को अपने अंदर पुश कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपने रूट की वैल्यू सबसे पहले पुश करूंगा। ठीक है, आउट, रूट की क्या करता हूँ, रूट की मैंने क्या करा, रूट की वैल्यू को यहाँ पे पुश कर दिया। सही है भैया, ठीक है भैया। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैंने क्या बोला, मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो देन मैं क्या करता हूँ, देन मैं इसके रूट के लेफ्ट में जाऊंगा, देन मैं क्या करता हूँ, रूट के राइट में जाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले सीरियलाइज करूंगा। सही है, सीरियलाइज करके क्या कर रहा हूँ, मैं रूट के लेफ्ट में जा रहा हूँ, है कि नहीं, और उसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है भैया, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैं रूट के क्या कर रहा हूँ, सीरियलाइज कर रहा हूँ, राइट में जा रहा हूँ। ठीक है, सिंस वी आर यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल।
और उसको यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भैया, अगर इतनी बात समझ आ गई, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब रूट के मेरे को लेफ्ट रूट भी नहीं मिला, राइट रूट भी नहीं मिला, देन मैं क्या बोलूंगा, मतलब मेरा जो होगा, अब मेरे को नल मिल रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे अगर मेरे को नल मिलेगा, ठीक है, देन मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, देन मैं इधर कोई भी हैश करके कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, सपोज मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सही है भैया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, ये तो मेरा हो गया सीरियलाइजेशन का फंक्शन। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं अपना डी सीरियलाइजेशन का फंक्शन कैसे लिखता हूँ। ठीक है, सो अब मैं डी सीरियलाइजेशन का फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब डी सीरियलाइजेशन का फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, वन सेकेंड बाई वॉइड, इस बार क्या आ जाएगा, डी सीरियलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसको अब मेरे को अंदर लाना है। ठीक है, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा, और अगर जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरी। ठीक है भैया, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो वैल्यू है मेरी, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर वैल्यू जो है मेरी वो नल होती है, नल होती है, इस केस में मैंने नल को किससे रिप्रेजेंट किया है, हैश से रिप्रेजेंट किया है कि नहीं। हाँ भैया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं सीधे से क्या करता हूँ, अपना नल पॉइंटर रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न नल पॉइंटर है कि नहीं। हाँ भैया, अपन नल पॉइंटर को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है भैया, अगर अपन ने इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद वन सेकेंड कुछ नहीं यार, अपना ट्री नोड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने ट्री नोड क्रिएट किया, और उसके अंदर मैं रूट की सबसे पहले रूट की एक वैल्यू जो है, एक नया नोड क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर जो मेरा नया जो ट्री का नोड है उसको मैं स्टोर करूंगा, और वो मेरी रूट की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, सही है भैया, सही है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन वंस अगेन मैं क्या करूँ, मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मैं सीधे से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रूट के सबसे पहले लेफ्ट में जाऊंगा, और मैं डी सीरियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, उसको जो भी मैंने नोड एक क्रिएट किया है उसके अंदर जो मेरी रूट के लेफ्ट में वैल्यू होगी, ठीक है, उसको मैं वहां पे इंसर्ट कर दूंगा। सही है भैया, देन मैं क्या करूंगा, देन मैं रूट के क्या करता हूँ, राइट में जाता हूँ, देन मैं रूट के राइट में गया, देन वंस अगेन डी सीरियलाइज कर दूंगा। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सीधे से अपना रूट को मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है भैया, सो भैया ये जो हमारा था, ये हमारा कोड का पार्ट आ गया। ठीक है, जो हमने लिखा था एग्जैक्टली वही है। ठीक है, सो एक बार जो हमने अभी तक कोड किया है उसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको सबमिट कर लो। सो यार एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है ना। सो मतलब हमारा कोड एकदम सही था। सो आई होप तुमको अभी तक का पार्ट अच्छे से समझ आया, आज के लेक्चर समझ आया। ठीक है, अगर आज का लेक्चर समझ आया सो यार डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो और मचाते रहो यार, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।